गांव का नाम है नंबर 2 बोरबिल गांव। ऊपरी असम के शिवसागर जिले के काकोटीबारी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में स्थित यह गांव असम के किसी भी गांव की खूबसूरती को बयां करता है। गांव के सीधे साधे लोग इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। इस गांव का दिल मानो जीवन के मंत्र की लय पर धड़कता है। वाकई एक आदर्श गांव है। उमाकांत गोगोई इसी खूबसूरत गांव के निवासी थे। पेशे से वे किसान थे, मृदुभाषी थे, खेती खुद करते थे और उपज का कुछ हिस्सा बेचकर घर का खर्च चलाते थे। सादा जीवन जीना उनका आदर्श था। उसको पत्नी बिंद्रा, चार बेटियों मोनी, ममुनी, जीतू और माटू और बेटे धीरज के साथ उन्हें एक छोटे परिवार की देखभाल करनी थी। हालांकि उनका परिवार इतना छोटा भी नहीं था। सबसे बड़ी बेटी मोनी की शादी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इस बात से अनजान की नियति ने परिवार के लिए कुछ क्रूर योजना बना रखी थी। सीधे सादे उमाकांत गोगोई को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। किसी अदृश्य शक्ति ने पहले ही उनके इर्द गिर्द एक ऐसा जाल बिछा दिया था जिससे बचना मुश्किल था और गोगोई का परिवार बस उसी की ओर बढ़ रहा था। जो बात इस मामले को सबसे अलग और दुखद बनाती है वह यह है कि गोगोई को आने वाली विपत्ति के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब पूरा परिवार ही इस दुनिया से मिट गया। वह दिन था 11 सितंबर 1999। रातें ठंडी होने लगी थीं और उन दिनों नंबर 2 बोरबिल गांव के लोगों को जल्दी सोने की आदत हो गई थी। गोगोई और उनके परिवार के सदस्य भी सो गए थे। थोड़ी दूर पर उनके भाई जुगल गोगोई और नोमल गोगोई के परिवार भी सो गए थे। अचानक गोलियों की आवाज और उसके बाद बम के धमाके ने नींद में सो रहे गांव की शांति और सन्नाटा तोड़ दिया। जुगल और नोमल समेत पूरा गांव इन आवाजों से जाग गया और उसके बाद कुछ बदकिस्मत लोगों की चीखें भी सुनाई देने लगीं। वे चौंक गए, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाहर आकर पूछताछ करे। सब रात खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। जुगल और नोमल सुबह सुबह बाहर निकले तो पाया कि गोलीबारी और धमाका उमाकांत गोगोई के घर में हुआ था। उस घर में तब कोई जिंदा नहीं था। धमाके और गोलीबारी में सभी लोग राख हो गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे इंसानी शरीर की पहचान हो सके। उनके शरीर के अंग उनके छत पर और बांस से बने घर में अलग अलग जगहों पर बिखरे पड़े थे। मांस के टुकड़ों की पहचान करना नामुमकिन था। पूरा घर जलकर खाक हो गया था। सिर्फ रसोई घर किसी तरह से बचा हुआ था। सबसे भयानक दृश्य तो यह था कि पास के पेड़ों की टहनियों से कुछ कटे हुए हाथ पैर लटक रहे थे। इस भयावह दृश्य ने पड़ोसियों को अवाक कर दिया था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि गांव के किसी परिवार का इतना भयानक अंत होगा। इस घटना से पूरा इलाका दहल गया था। लोगों को पता चला कि जिस जगह उमाकांत गोगोई का बिस्तर था वहां 3 फीट गहरा और 6 या 7 फीट चौड़ा गड्ढा था। बम उसी जगह पर फटा था। घटनास्थल पर रेडियो के 3 खोखे, 3 गंदे जूते, एक छोटा टूटा हुआ बल्ब, बिजली के तार, कपड़े और कंबल के टुकड़े, 9 mm पिस्तौल के 2 कारतूस और 6 टुकड़े या स्प्लिंटर मिले थे जो बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल होते होंगे। सीधे सादे गांव वालों को नहीं पता था कि हत्यारे कौन थे, लेकिन गांव वालों के अनुसार यह भी असम के विभिन्न इलाकों में हो रही गुप्त हत्याओं की श्रृंखला का ही हिस्सा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस सीधे सादे परिवार का क्या कसूर था। ऐसी संभावना की बात भी हो रही थी कि पुलिस कर्मियों की मौत का बदला लेने के लिए उमाकांत गोगोई के परिवार की हत्या की गई हो। अधिकांश लोगों और मीडिया के अनुसार यह सरकार द्वारा किया गया निर्दोष लोगों की हत्या थी। बाद में मीडिया रिपोर्ट और बहुसंख्यक असम के लोगों के अनुसार यह उस समय असम तथा भारत सरकार द्वारा चलाया गया सरकारी गुप्त हत्या था और इस तरह के बेगुनाह लोगों की गुप्त हत्या पर असम के पुलिस भी लिप्त होने का दावा किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया। इस क्रूर हत्या के कारण के बारे में लोगों की अटकलों का कारण जानने के लिए हमें अतीत में जाने की जरूरत है, जिसके बारे में हम अगले भाग में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।